यह है कर्नाटक विधानसभा। जी हां, बेंगलुरु से लाइव आप देख रहे हैं नतीजे, सीधा वहां से जहां नतीजे आ रहे हैं, सीधा वहां से जहां से नतीजे आएंगे। काउंटिंग सेंटर से सारे आंकड़े न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप तक पहुंचेंगे और हमने भी यहां पर पूरे सारे आंकड़ों की स्क्रीन यहां पर अपने लिए लगा रखी है कि जैसे ही आंकड़े आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां बेंगलुरु में हम मौजूद हैं, चप्पे चप्पे पर हर काउंटिंग सेंटर पर हमारे साथी मौजूद हैं। न्यूज 18 पर जो आंकड़े आपके पास आते हैं सीधा काउंटिंग सेंटर से आते हैं, इसलिए सबसे जल्दी आते हैं और इसलिए सही वाले आते हैं, सही वाले आंकड़े आते हैं। तो ये 224 सीटें कर्नाटक की, इनके नतीजे आना शुरू होंगे, रुझान आना शुरू होंगे। काउंटिंग जब शुरू होगी 8 बजे, 8 बजे से एकदम से नतीजे सीधा हमने स्क्रीन जो है अपनी ये डेटा स्क्रीन जो है, ये डेटा स्क्रीन सीधा काउंटिंग सेंटर से जुड़ी हुई है। काउंटिंग सेंटर में हमारे साथी भी मौजूद हैं जो हमारे पास यहां पहुंचेंगे और एक एक सीट का, एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, कितने वोटों से आगे चल रहा है, पिछली बार उस सीट पर क्या था, उस सीट की अहमियत क्या है, उस कैंडिडेट की अहमियत क्या है, उस कैंडिडेट के यहां पर आगे चलने का मतलब आगे के लिए क्या है, और कर्नाटक में जो रुझान बन रहे हैं, कर्नाटक में जो तस्वीर बन रही है, उसकी आगे देश की तस्वीर के लिए अहमियत क्या है। क्यों देश की तस्वीर की बात हो रही है? इसलिए क्योंकि आकलन इस बार यह है कि बीजेपी के लिए यह वाला राज्य बचा पाना मुश्किल है। लेकिन मुश्किल क्या, असंभव को भी संभव करके दिखा चुकी है बीजेपी कई बार। तो मुश्किल को संभव करना बीजेपी के लिए कभी मुश्किल नहीं रहा है। देखते हैं इस बार कर्नाटक में क्या वही हो पाता है, और अगर हो गया और अगर बीजेपी फिर से सरकार बचा गई यहां पर, तो उसको मैजिक ही कहा जाएगा और उस मैजिक को वही मैजिक कहा जाएगा जो मैजिक हर बार कहा जाता है, मोदी मैजिक। जी हां, जहां भी हमने, यहां बेंगलुरु में हम आए, इसके अलावा हमारे साथी जहां जहां कर्नाटक में गए, जिन जिन से हमने बात की, सब ने कहा कि अगर बीजेपी ये राज्य बचाती है तो क्रेडिट, सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को जाएगा, उसी शख्स को जिसको हर बार इस राज्य में तो कम से कम जाता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर, अब आपको बताते हैं कि आज हम आंकड़े आपको किस तफसील से दिखाने वाले हैं, कितनी डिटेल में दिखाने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं, दाईं तरफ आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो बड़े चेहरे जिनकी हार जीत आगे पीछे रहने पर नजर रहेगी, और वो चेहरे क्यों बड़े हैं, वो जगह, वो क्षेत्र कौन सा है जहां से वो लड़ रहे हैं, वो सब आपको दाईं तरफ अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। नीचे कर्नाटक की टैली है। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश में भी हम चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव है। अब ये कर्नाटक के चुनाव, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव, यहां से एक साल बाद जब 2024 के चुनाव होंगे, उसके लिए एक इंडिकेटर ले रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि कांग्रेस यहां पर कैसा करती है कर्नाटक में, उस पर निर्भर करेगा कि विपक्ष की जो एकजुटता होने की बात हो रही है उसमें कांग्रेस की पोजीशन क्या होगी। कांग्रेस अगर यहां कर्नाटक भी, ये राज्य, ये कर्नाटक राज्य जिसमें ज्यादातर लोगों का आकलन है कि कांग्रेस जीत सकती है या जीतने के करीब पहुंच सकती है, अगर यहां पर भी अगर वो सरकार नहीं बना पाई तो फिर आगे विपक्ष की जो भी गठबंधन बनने वाला है या जो भी विपक्ष की पार्टियां आगे साथ आने वाली हैं प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए, बीजेपी को चुनौती देने के लिए 2024 में, उसमें कांग्रेस की पोजीशन काफी डामाडोल हो सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस जीत गई तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर बीजेपी ने यह सरकार बचा ली तो फिर तो 2024 के लिए विपक्ष के लिए विपक्ष को सोचने पर मजबूर हो जाएगा विपक्ष कि करें क्या अगर चुनाव में बीजेपी को चुनौती देनी है तो। और फिर निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में सारा घटनाक्रम हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, माफिया पर जैसा अंकुश लगाने की बातें जो हुई हैं, उसके बाद यूपी के निकाय चुनाव, वो यूपी जिसकी 80 लोकसभा सीटें हैं, तो ये दोनों नतीजे जो हैं ये 2024 के लिए बहुत अहम है। अपने साथियों के पास जाने से पहले एक बार फिर आपको बता दें आज हम किस किस तरीके से आपको डिटेल में चीजें बताने वाले हैं। एक तो कर्नाटक की 224 सीटें शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में कैसे बटी हुई हैं और उन इलाकों में फिर क्या हो रहा है, क्या वहां के ट्रेंड अलग अलग आ रहे हैं शहरी और ग्रामीण के, क्या वो सीटें जहां पे आदिवासी समुदाय के लोग एक बड़ा रोल निभाते हैं या एक निर्णायक रोल निभाते हैं, क्या या उनके वोट अहम होते हैं नतीजे बताने के लिए, उन सीटों पर क्या हो रहा है। वोक्कलिगा फैक्टर वाली, लिंगायत फैक्टर वाली, जी हाँ, वोक्कलिगा समुदाय की जो सीटें हैं, सीटें तो समुदाय तो सब जगह है, लेकिन ऐसी 44 सीटें हमने चिन्हित की हैं जहां पे वोक्कलिगा समुदाय के वोट जो है अहम होते हैं।
वो देखेंगे वहां पर क्या होता है, क्योंकि जेडीएस जो पार्टी है पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की, जो उनके पुत्र जो अब उसके अध्यक्ष हैं एचडी कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो इन 44 सीटों पर जरूर नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि वोकलिगा समुदाय से वो खुद भी आते हैं और उन सीटों में अगर वो अच्छा करते हैं तो वो एक ऐसे रोल अपने लिए देख रहे हैं जो किंग मेकर वाला होता है, जैसा पिछली बार हुआ था। वो सब हम देखेंगे। इसके अलावा जिले जो हैं कर्नाटक के जितने भी जिले हैं, जो 5 सीटें कोप्पल की, 4 सीटें गदग की, 7 सीटें धारवाड़ की, 6 सीटें उत्तर कन्नड़ की, 6 सीटें हावेरी की, 5 सीटें बल्लारी की, इन सभी जिलों में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अन्य में कैसे बट रही हैं। चाहे बेंगलुरु शहर हो, 28 सीटें हैं, 28 सीटें, 32 सीटें बेंगलुरु में, 28 सीटें शहर में, 4 सीटें ग्रामीण। तो बेंगलुरु में अपने आप में बेंगलुरु की 32 सीटें जो हैं इस पूरे इलाके की, जो राजधानी के आसपास की जो सीटें हैं, 32 सीटें कुल मिलाकर, ये ही सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में बहुत अहम हो सकती हैं। चित्रदुर्गा, दावणಗೆರೆ, शिवमोगा, उडुपी, चिकमगलुरु, चिकबल्लापुर, कोलार, रामनगरम, मंड्या, हासन, दक्षिण कन्नड़, कोडगु, इन सब की जितनी सीटें हैं उनमें कौन सी पार्टी को कितनी मिल रही है और वो पिछली बार से प्लस जा रही है या माइनस जा रही है। एक बहुत अहम आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे आज, वो ये कि बीजेपी की पिछली जो पीछे बीजेपी की सीटें थी उनमें से कितनी अब कांग्रेस को गई, जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। कितनी ऐसी कांग्रेस की सीटें थी जो बीजेपी को गई। क्या लोग एक दूसरे से सीटें छीन पा रहे हैं, पार्टियां एक दूसरे से सीटें छीन पा रही हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी, ये समझ लीजिए कांग्रेस को 2 सीटें ज्यादा आई पिछली बार बीजेपी से, लेकिन वो ओवरऑल में 2 होती हैं। कई उन 2 को, पूरे आंकड़े को देखो तो आप देखो, पता चलता है कि 10 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस की बीजेपी को चली गई, 8 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी को कांग्रेस को आ गई, तब कांग्रेस +2 में पहुंची। तो ये सारे दिलचस्प आंकड़े जो हैं वो हम देखेंगे। और ये सारे आंकड़े जो है ना, ये काउंटिंग सेंटर से तो हमने सीधा स्क्रीन कनेक्ट कर दी, जो मैं यहां से खड़े होकर आपको बता दूंगा, लेकिन ये सारे आंकड़े पूरी एनालिसिस के लिए जाते हैं हमारे लाइव रिजल्ट हब में। लाइव रिजल्ट हब में अभी हमारे साथ विभा उपाध्याय मौजूद है। विभा, पूरी तैयारी? बिल्कुल किशोर, और इस वक्त इस लाइव रिजल्ट हब से मैं सीधे आपके साथ जुड़ गई हूं और एक बार जरा इस लाइव रिजल्ट हब की तस्वीर सबसे पहले दिखा दूं, क्योंकि जो आंकड़े आते हैं इस वक्त जो टैली 0-0 पर नजर आ रही है, वो ये 0-0 जैसे ही आंकड़ों में तब्दील होगा, यानी कि 1, 2, 3 करके पहले रुझान लीडिंग कौन कर रहा है और फिर कैसे ही विनिंग सिचुएशन आती है, वो आंकड़े यहां से ही सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर जाते हैं। सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आप इन आंकड़ों को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे दक्षिण का द्वार क्या इस बार बीजेपी अपने लिए खोल पाती है, या फिर जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के अनुमानित आंकड़े नजर आए उन आंकड़ों के अनुरूप ही परिणाम होंगे। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत के साथ ही आपके सामने वो परिणाम भी होगा जिसे कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो कि ठीक 1 साल के बाद होने वाले हैं, उसके लिए ये परिणाम जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस इसे कहीं ना कहीं एक बूस्टर डोज के तौर पर देख रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस के लिए जो एग्जिट कह रहा है, एग्जैक्ट अगर वही हो गया तो वो उसके लिए बहुत कारगर साबित होगा। लेकिन बीजेपी के लिए, बीजेपी जो काट देख रही थी कि अगर नॉर्थ से उसके लिए कुछ नुकसान होता है तो वो साउथ से कहीं ना कहीं भरपाई कर ली, क्योंकि इसी मिशन पर पीएम मोदी लगे हुए थे। तो एक बार जरा तस्वीरों के जरिए दिखा दें कि यहाँ पर 20 सिस्टम्स जो हैं वो डेटा फिल करने के लिए लगाए गए हैं और इन्हीं सिस्टम्स के जरिए आप तक हम आंकड़े पहुंचाने वाले हैं। हालांकि अभी तस्वीरें देख लीजिए, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कहने के लिए कि जरा एक बार तस्वीरें इन सिस्टम्स की भी दिखाएं, जहां पर अभी 0-0 का आंकड़ा है और इन्हीं 0-0 के आंकड़ों पर तस्वीर बदलेगी और तस्वीर इस रूप में बदलेगी किशोर की यहाँ पर सिर्फ तैयारी इस बात के लिए नहीं है, 38 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर हमारे 38 रिपोर्टर्स की मौजूदगी है और ये 38 रिपोर्टर सबसे पहले यहां पर इंफॉर्मेशंस भेजेंगे। और जैसे ही देखिए यहाँ पर ये फोन तैयार है, बस एक रिंग के वेट करना है और उसके बाद ये जैसे ही आंकड़े इन घंटियों के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या इस बार कर्नाटक की जो जनता है, जो कि 224 विधानसभा सीटों के साथ सामने नजर आएगी, और यूपी के निकाय चुनाव पर तो हमारी नजर बनी हुई है, जो परिणाम के तौर पर हम दिखाएंगे ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के। जी बिल्कुल दिख रहा है वो सिस्टम वहां पर तैयार, आपके कंप्यूटर वहां पर सब रेडी हैं, विभा वहां पर मौजूद हैं और विभा से हम लगातार संपर्क में रहेंगे। संपर्क में क्या रहेंगे, यहाँ पर हमने अपनी स्क्रीन पर भी कैमरा लगाया हुआ है, विभा जहां पर है लाइव रिजल्ट हब में, उसमें तो एकदम से देखते रहेंगे। विभा वहां से एक इशारा करेंगी और हम सीधा विभा के पास चलेंगे लाइव रिजल्ट हब में, जहां पे सारी एनालिसिस होकर आंकड़े आप तक पहुंचाए जाएंगे। खैर अभी 8 बजे के बाद वो सब शुरू होगा, 8 बजे के बाद ये सब शुरू होगा, जब
यहाँ पर जो सरकार बननी है उसके आंकड़े आना शुरू होंगे। पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। इधर बेंगलोर में हम सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं। रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं आप भी? हाँ सर, बहुत तो न्यूज़ 18 ने तो पूरा इंतजाम कर दिया है। यहाँ पे सीधा काउंटिंग सेंटर से सारे डेटा आपको यहाँ पे यहीं पे मिल जाएगा सर। हाँ सर, यहीं पे मिल जाएगा। क्या लग रहा है, क्यों वेट क्या है, मतलब क्यों लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है? सर एग्जिट पोल तो बता रहा है कांग्रेस जीतेगा करके। हाँ। लेकिन हमारा तो है बीजेपी मोदी सरकार आएगा करके। देखते हैं सर क्या होता है। अच्छा, मोदी सर मतलब ये, अच्छा बीजेपी आएगा तो वो मोदी सरकार आएगा, वो बॉम्बे सरकार नहीं आएगा, या मतलब दूसरा किसी? मोदी ही देखते हैं सर कर्नाटक का। मोदी सरकार चाहिए सर। इधर कर्नाटक से बीजेपी आए तो चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, हाँ? चीफ मिनिस्टर कोई भी है तो सबको बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी सरकार आए तो भी हमको अच्छा लगेगा सर। आप देख रहे हैं बार बार जब बीजेपी को जो भी सीटें आएंगी ना यहाँ पे, वो सब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही आएंगी। इसीलिए चाहे कितने एनालिसिस हो जाए, कितने आकलन हो जाए, इसीलिए जब तक आंकड़े नहीं आते तब तक नहीं कह सकते कि बीजेपी सरकार नहीं बचा पा रही। क्यों साहब? Yes, for the benefit of state, BJP has to come. स्टेट, अच्छा, और ये जो बात हो रही है बार बार ये कह रहे हैं मोदी सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार तो सेंटर मीन्स मोदी सरकार। बीजेपी मीन्स मोदी सरकार। ये देखिए ये जहां भी आप कर्नाटक में घूमिए, बीजेपी मीन्स मोदी सरकार। बीजेपी का मतलब मोदी सरकार, मोदी के नाम पर ही वोट है। और ये पार्टी ने अच्छी तरह से पहचान लिया था, जो बार बार हो रहा था ना कि प्रधानमंत्री इतनी बार क्यों जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इतनी बार क्यों जा रहे हैं कर्नाटक में। भाई यहां पर बीजेपी को हर वोट, एक एक वोट मोदी के नाम पर मिलता है, प्रधानमंत्री के नाम पे मिलता है, और उसके बाद ही सारे नेताओं की गिनती आती है। तो जैसे ही आप बात करें कि किसकी सरकार आएगी, सब कह रहे हैं मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी। बीजेपी कर्नाटक में, ज्यादातर राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ही उनकी पहचान है। खैर उधर कांग्रेस में भी लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है। नीरज वहां पर मौजूद है कांग्रेस दफ्तर में। नीरज, क्या खबर वहां से? किशोर, देखिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कल बातचीत हो रही थी, और बाकी प्रदेश के नेताओं से डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया की बात करें तो उनका कहना है कि जेडीएस की जरूरत कांग्रेस को नहीं पड़ेगी, कांग्रेस को आराम से बहुमत आ जाएगा, कांग्रेस 140 तक का आंकड़ा पहुंच सकती है। लेकिन इस वक्त हम लोग बेंगलुरु में कांग्रेस के दफ्तर में, और कांग्रेस के दफ्तर में अभी कोई नेता नहीं पहुंचा है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद, यानी काउंटिंग शुरू होने के बाद, अगर रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती है और बहुमत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती है, तो बिल्कुल यहां का माहौल जो है शाम तक वो बिल्कुल अभी से जुदा जुदा दिखेगा। जी नीरज, और यहाँ पर हम विधानसभा के बाहर भी लोग मॉर्निंग वॉक पे आए हैं, लोग अपने काम पे निकलने आए हैं। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? मैं इधर बेंगलुरु से। बेंगलुरु से। रिजल्ट्स का आपको वेट है इलेक्शन? वी आर आल्सो वेटिंग फॉर रिजल्ट। आपकी उम्मीद क्या है, होप्स क्या है? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆ ಥರ ಜನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆ ಥರ मतलब सब कुछ जो है वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। हाँ जी, सब कुछ जो है पब्लिक के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ऐसी सरकार आनी चाहिए, पब्लिक को ये उम्मीद। सर आप किसकी वेट कर रहे हैं? I feel that may the best party win, but Bangalore has turned out to be a big metropolis, and today the problems of Bangalore are much different. So we need to have a fresh perspective, and I think the local problems are much more important at this point of time compared to the national issues. तो ये भी एक पॉइंट है कि लोकल जो इश्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल इश्यूज से। चाहे बीजेपी में जब वोट दे रहे हैं तो लोग मोदी के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकल इश्यूज जो हैं उन पर भी सबकी नजर है। खैर ये सब तो जब आंकड़े आना शुरू होंगे तो उसके बाद ये सारी बातें जो है ये बेमानी हो जाएंगी। तब तो ये देखना होगा कि आंकड़े किस पार्टी को कितने आ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ रहा है, कांग्रेस क्या वाकई में वैसी चुनौती दे पाएगी या उस तरह से बढ़ पाएगी जैसा अनुमान लगाया गया, चाहे ओपिनियन पोल में चाहे एग्जिट पोल में। क्योंकि बीजेपी को उम्मीद यह है कि जो आखिरी हफ्ते में जो पुश लगाया वो पार करा देगा, वो पार करा देगा नैया, वो 224 में 113 के जो आंकड़ा है उसको पार करा देगा। लेकिन उधर कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि हम तो 130, 140, 125 इस तरह के आंकड़े में बढ़ेंगे। और अहम बात
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव, इन कर्नाटक के नतीजों में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में ये निकाय चुनाव पिछले एक महीने के बहुत ही अहम घटनाक्रम के बाद हो रहे हैं, जिसमें ये बार बार कहा गया कि जो माफिया या जो गुंडागर्दी थी उस पर बहुत सख्त कदम उठाए योगी सरकार ने, और उसको जनता जो है वो किस तरह से लेती है वो शायद यहां से एक इशारा मिले। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद से। रवि, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए किशोर, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये काउंटिंग सेंटर सबसे बड़ा गाजियाबाद का, और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद की जो जिला है और यहाँ पर 9 निकाय है, जिसमें एक महापालिका, 4 पालिका और 4 पंचायत है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी